हमारे साथ हैं इस समय कचहरी की वरिष्ठ अधिवक्ता मैडम कंचन दुबे जी। महिलाओं को लेकर निरंतर संघर्ष करती रहीं। हालांकि अधिवक्ता हैं आप, संघर्ष तो सबके लिए कर रही हैं, लेकिन स्पेशली आप महिला होने के नाते आप ये बताएं वर्तमान कार्यकारिणी से आपको क्या अपेक्षा है, अपना परिचय देते हुए। देखिए, मैं कंचन दुबे एडवोकेट, सिविल कोर्ट अयोध्या। यहाँ पर महिलाएं हैं और महिलाओं की उपेक्षा होती है जी जी, क्योंकि जब भी कभी देखा गया है, चाहे वो कोई मीटिंग हो, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, यहाँ का महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो पुरुषों के बीच में ही घुस करके बैठें, कुर्सियाँ खींच लें तो बैठने को उनकी व्यवस्था है, वरना अगर कोई महिला नहीं इस लायक है कि वो कुर्सी खींच के बैठे तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जी जी जी। और रही बात जो वर्तमान कार्यकारिणी आने वाली है, जो चुनाव चल रहा है इस समय, मैं उन सभी जो अपने आप को उम्मीदवार इस समय घोषित किए हुए हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगी, और हमारी बहनों का मत उन्हीं को जाएगा जो हमारी बहनों का चैम्बर एक कॉमन रूम था जिसमें हमारी बहनें बैठ करके कुछ डिस्कस करती थीं, कुछ नाश्ता करती थीं, या कुछ कहीं भी उनको प्रॉब्लम होती थी इंटरनल, तो बैठ करके उसको अपनी व्यवस्था करती थी। उस चैम्बर को इस रिजीम में समाप्त कर दिया गया, जबकि उस चैम्बर के लिए कई बार लोगों ने प्रयास किया था। यहाँ तक कि ओम प्रकाश जी भी जब थे तो उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन हम लोगों ने लोगों से कह करके और उसको चैम्बर को रोक रखा था। कभी भी कोई आवश्यकता उनको पड़ती है, वो कहाँ जाएं? तो कई सारी समस्याएं महिलाओं को आती हैं, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि वर्तमान समय में जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाओं के बारे में विशेष ध्यान दें, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, और यदि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार इस तरह का हो रहा है, दो आंखों से देखा जा रहा है, और पुरुषों के लिए इतने सारे चैम्बर हैं, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि महिला भी उतनी ही पढ़ी लिखी है और उसी तरह से कार्य भी कोर्ट में करती है और उतना ही चंदा वो जमा भी करती है और यहाँ के सारे नियमों को फॉलो करती है। फिर उसके लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? तो इसलिए मैं ये बार बार निवेदन करना चाहूँगी कि यदि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं लोग, वो अपने आप में ये मन बना लें कि मुझे महिलाओं के लिए व्यवस्था करनी है और महिलाओं के कॉमन रूम की व्यवस्था करनी है, तो निश्चित है हमारी महिला बहनों से मेरा निवेदन है कि उसी व्यक्ति को वोट दें जो उनकी बातों को फॉलो करे और उनकी बातों को माने और उनकी व्यवस्था को देखे। मैडम, नई कार्यकारिणी है, अभी चुनाव परसों होने जा रहा है। जी। अपना परिचय देते हुए आप बताएं क्या अपेक्षा रखती हैं आप? मेरा नाम नीरा यादव है और 2004 से मैं प्रैक्टिशनर हूँ। और नई कार्यकारिणी जो अब गठित होगी, ये जो वादे इरादे तमाम घोषणाएं जो हमें आपके चैनल के माध्यम से सुनने को देखने को मिली है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नई कार्यकारिणी ही अपना जब आचरण करेगी, कार्य व्यवहार करेगी, तभी हमें पता चलेगा। लेकिन महिलाओं को जो एक आशा है इस नई कार्यकारिणी से, वो ये है कि महिलाओं की जो मौलिक आवश्यकताएँ हैं, बाथरूम महिलाओं का साफ़ नहीं है, ना कहीं महिलाओं को लंच के लिए बैठने की कोई जगह है, एक कॉमन रूम था वो भी बंद करा दिया गया, महिलाएं ऐसे इस तरह से बंदरों की उफाजों में खाना खाती हैं, कहीं भी कोई किसी प्रकार की महिलाओं को एक अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। यहाँ तक कि बाइलाज में कुछ महिलाओं के लिए कुछ चैम्बर या कोई एक पर्टिकुलर व्यवस्था भी थी, उसको भी पूरी तरह से जितनी भी कार्यकारिणी आई सबने ख़त्म कर दिया है। तो मेरा जितनी जो कार्यकारिणी आ रही है, वो जो नई हमारे सामने जो अब परसों, क्योंकि 6 तारीख को अपना जो है बार एसोसिएशन का चुनाव होना है, हमारा ये साधारण अनुरोध रहेगा आने वाली नई कार्यकारिणी से कि ये कम से कम जो है, क्योंकि संविधान ने भी हमको एक आरक्षण दिया है, संविधान ने भी हमको विशेष दर्जा प्राप्त दिया है, तो इस तरह से थोड़ा सा महिलाओं के सम्मान को देखते हुए, नारी शक्ति को देखते हुए नई कार्यकारिणी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करें। कम से कम हम लोगों की जो मौलिक ज़रूरतें हैं, बाथरूम की आवश्यकता है, या हमारी बैठ के खाने की कहीं व्यवस्था है, या हमारे कहीं बैठने की व्यवस्था है, इस चीज़ की व्यवस्था अगर कोई लागू करा देता है तो ससम्मान हम उसके लिए पूरी तरह से जो है। वर्तमान कार्यकारिणी से क्या आपको अपेक्षा? मैडम, अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम अलका कुशवाहा है, मैं 2018 से यहाँ रजिस्टर्ड हूँ। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए एक अलग कैबिन होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे बार एसोसिएशन से बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट है कि महिलाओं के लिए एक अलग कैबिन बनवाएं, उनके लिए शौचालय के लिए एक अलग सुविधा होनी चाहिए। कोई भी अधिवक्ता
अगर वो किसी पद पर है या नहीं है, किसी भी महिला के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। सबके घर में माँ बहन होती हैं, जैसे वो अपने माता अपनी बहनों को समझते वैसे हम लोगों को भी समझना चाहिए, उसी तरह सम्मान देना चाहिए। बस मेरा इतना निवेदन है बार एसोसिएशन से कि वो महिलाओं बहनों को उतना ही सम्मान दें जैसे वो अपने घर के लोगों को देते हैं। मैडम आप मेरा भी यही कहना है। मेरा नाम प्रियंका उपाध्याय है। मैं सन 2021 से यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर सभी को एक समान आदर सम्मान देना चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं महिलाओं में मतलब भेदभाव रखते हैं कि अरे ये तो महिला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सब वकील हैं, ठीक है, एक ही पद पर हैं। और रही बात यहाँ पर सुविधाओं की, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर अभी तक इतनी सुविधा नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैं यही आशा करती हूँ कि शायद आगे हो। मैं यही कहना चाहूँगी, प्रे करना चाहूँगी, मतलब सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में अब महिलाएं आ रही हैं। पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब जागरूकता फैल रही है, तो अब महिलाएं आ रही हैं, ठीक है। तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, नाश्ता पानी अलग से करने की व्यवस्था, ताकि उनको संकोच ना हो किसी प्रकार का, ठीक है, उनको सुविधाएँ मिलें। तो मेरा यही कहना है। धन्यवाद मैम, थैंक यू।